वी आर ऑन आवर वे टू जयमंगला फॉरेस्ट रिजर्व, जो कि 120 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली बैंगलोर से दूर है, 3 घंटे की ड्राइव पे। सो रास्ते में अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं और सबसे पहले ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव एंटर्ड इनटू जयमंगली फॉरेस्ट रिजर्व नाउ। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको लोग दिखने कम हो जाएंगे एंड आप अपने आप को बिल्कुल एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, एक फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर पाएंगे। छोटे मोटे यहाँ पे गांव ज़रूर हैं और वहाँ पे आपको कभी कभी कुछ ना कुछ लोग दिखेंगे, बट ऐसे भी एरियाज आएंगे जहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ आप होंगे और एक नेचुरल एनवायरनमेंट होगा। तो ये जगह उन लोगों के लिए है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, उसको एडमायर करते हैं। This is all mud road and that's really enjoyable. You can drive and I think any vehicle with high good clearance can come here. So you see this is what we have entered now, Jayamangla Blackbug Reserve, and that's really interesting. Now where we have to go? Let's take the right one now. Okay. फॉरेस्ट रिजर्व में घूमते घूमते अपने ट्रैक पे हम थे, हमें काफ़ी डिस्टेंस पे बहुत दूर से ब्लैक बग दिखे और हमने डिसाइड किया कि हम ट्रैक को छोड़ के फॉरेस्ट के अंदर डीप जाएंगे एंड दैट वाज अ गुड डिसीजन। हमारे पास महिंद्रा थार थी 4x4 जिसने हमें कॉन्फिडेंस दिया जाने के लिए एंड व्हेन वी स्टार्टेड हियर ये बहुत ही खूबसूरत एक लैंडस्केप निकल के आया। 4x4 गाड़ी है तो आप बड़े आराम से आ सकते हैं, 4x4 नहीं है तो थोड़ी रिस्क आपको कहीं ना कहीं हो सकता है। There is a black bug there. Yes, where it has gone? हाँ ये रहा। ब्लैक बग स्पॉटिंग के बाद काफ़ी दोपहर भी हो गई थी, गर्मी भी हो गई थी और हमें एक अच्छी सी जगह की तलाश थी पेड़ों के बीच में जहाँ पे हम अपना लंच कुक कर सकें और मज़े ले सकें, और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा उस जगह को ढूंढने में। और यहाँ पे हम अपना पूरा सामान लेके खाना बनाने का, सब कुछ करने का लेके आए थे एंड इट्स रियली इंजॉयबल। तो अभी हम यहाँ पे लंच के लिए राजमा एंड चावल बना रहे हैं एंड आई विल गिव यू अ ग्लिम्प्स हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट वी हैव गॉट और हम कैसे उनको यूज़ करते हैं। दिस इज़ ओनली द स्टार्ट विच वी आर डूइंग नाउ। कैंपिंग के लिए कोई लिमिट नहीं है सामान लाने की, आप जितना चाहो उतना सामान लेके आ जाओ, लेकिन हमने किया जो बेसिक आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है इन अ डेज टाइम, तो वो हमने किया है और वो करके फिर हम आपको दिखाएंगे आगे कि व्हाट आर द इक्विपमेंट यू नीड और खाना भी बना के व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड यू कैन प्रिपेयर विद दैट इक्विपमेंट।
तो वी आर कुकिंग, ये चावल बना रहे हैं राजमा के साथ। तो राजमा हमारे पास ऑलरेडी सेमी कुकड है, उसे गर्म करना है, वो बन जाएगा। चावल तो बनाने में वैसे भी चैलेंज वैसे भी नहीं होता, तो गार्लिक सब काट के, अनियंस, ये चावल बन जाएंगे अभी। एंड राजमा सेमी कुकड है तो उसको बना के फिर खाना खाएंगे। अभी 3:15 बज गए हैं यहाँ पे। शाम का टाइम जंगल में अच्छा होता है, जिसमें आपको ब्लैक बग्स एंड ऑल ज़्यादा चांसेस होते हैं दिखने के, तो फिर उसको देखेंगे। So that's our food which has been cooked now. It's tasting yummy, especially जब आप जंगल में बनाते हैं 1-2 घंटा लगा के खाना, तो उस खाने का टेस्ट ही अलग होता है। So let's enjoy food now. गर्मा गर्म टेस्टी फूड. What else you want in the jungle? तो इंश्योर करिए जब भी आप इस तरह की कैंपिंग कर रहे हैं किसी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, कोई ट्रैश आपका यहाँ पे ना रहे, कोई गंदगी आपकी वजह से ना हो। ये बैग हमारा चल रहा है साथ में, जिसमें हम जितना भी सब है, एवरीथिंग हियर इज एज बिफोर, जब हम यहाँ आए भी नहीं थे। इट इज़ एब्सोल्युटली लाइक दैट। तो इसका इंश्योर करिए एंड लेट्स कीप द जंगल इन आवर एनवायरनमेंट क्लीन। थैंक्स अ लॉट। आजकल के स्ट्रेसफुल टाइम में ये रहता है कि आप कुछ नेचर में जाएं, कुछ नेचर में कुछ करें। तो इसके लिए मैंने कुछ प्लान किया, जिसमें मैंने कुछ एक्सेसरीज लगवाई हैं, कुछ मैं इक्विपमेंट लेके आया हूँ। तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि क्या क्या बेसिक, बहुत ही मतलब बेसिक इक्विपमेंट लेके आप अपनी कैंपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ नाउ जो बेसिक आपको एक एक्सेसरी चाहिए होगी वो है ये, मेरे अंडरस्टैंडिंग में, दिस ट्रे विच आई हैव गॉट फ्रॉम बिमरा। इसमें फ़ायदा क्या होता है, तो ये नीटली बहुत टक इन हो जाती है, आपका स्पेस नहीं लेती है, और ये स्टर्डी है, बिमरा की है, अच्छा ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी है। इसमें आप आराम से कुक कर सकते हैं, चॉपिंग भी कर सकते हैं। कोई आप टेबल रख के बैठेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, जगह भी लेती है और आपको खड़े होने में हाइट भी उसी कम रह जाती है। सो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग। 6,500 की है ये। सेकेंड इज़ दिस स्टोव, कैंपिंग गैस करके कंपनी है ये, विच इज़ क्वाइट फेमस नाउ। ये बहुत ही इफेक्टिव लगा मेरे को, बहुत ही नीटली काम करता है एंड प्रॉपर आप इसमें 2-3 लोगों का खाना बना सकते हैं, ये इतना इफेक्टिव है। सो दैट इज़ अगेन, आई थिंक इट वॉज अराउंड 3,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग 4 ब्यूटेन सिलेंडर्स, जो कि उसकी एक 250-300 रुपये के आसपास आता है वो। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड थिंग इज़, मैंने डेकैथलॉन से लिया है, आप जिसमें देख रहे हैं खाना बन रहा है, ये खाना बनने का पूरा एक सेट है उनके पास, जिसमें आपको ये नॉन स्टिक पैन मिलता है, ये आपको एक सॉर्ट ऑफ कढ़ाई बोलें या ऐसे क्या बोलें, ये आपको मिलता है। साथ में आपको इसमें ये 4 कप्स भी मिलते हैं एंड यू गेट द प्लेट्स एज वेल, विच आई एम गोना शो यू नाउ। ये आपको देखिए 4 प्लेट्स आपको मिलेंगी एंड देन यू हैव गॉट दीज गुड क्वालिटी फोक्स, स्पून्स एंड नाइफ। सो ये आपका एक पूरा सेट कंप्लीट कर देता है। इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको देखेंगे, जितना आपको यहाँ पे इसका दिख रहा है ऑलमोस्ट उतना ही इसका सर्कमफेरेंस रहता है, और ये ऐसे करके बंद हो जाता है। इसके अंदर आपकी प्लेट्स, स्पून्स, नाइफ, पैन, एवरीथिंग सब इसी के अंदर हो गया। सो दैट इज़ अगेन अ गुड एक्सेसरी। ये 4,000 रुपये का आया है। मूविंग ऑन, चॉपिंग बोर्ड विच इज़ एसेंशियल, एंड देन यू हैव गॉट अ नाइफ बहुत एसेंशियल होता है, और नाइफ में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं पे इंजर कर सकता है किसी को, इसका कवर होना चाहिए हमेशा। देन if I take you further, this is the bag which I have got, which is little small right now. I think एक बड़े बैग की ज़रूरत है, जो मेरे पास भी नहीं है अभी। So that is one thing is required. Now for your spices. ये मैंने बहुत ही इकोनॉमिकल अमेजन से लिया है, आई थिंक 120 रुपये का था। इसमें आपको जितनी भी आपकी एसेंशियल स्पाइसेस हैं, बहुत कम जगह रख के आप इसमें लेके जा सकते हैं एंड ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। सो दैट इज़ वन important thing which you would need. Okay, moving on to the next thing now, which is going to be the 6th item. पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पानी पीने के लिए नहीं है, हमारे पास 2 अलग अलग पानी है। ये 20 लीटर का पानी हमारे बर्तन धोने के लिए या कोई भी रिंस करना है आपको, उसके लिए ये पानी यूज़ होता है। ये हमने 300 रुपये का अमेजन से ले लिया है। आई थिंक दैट सफाइज द रिक्वायरमेंट, और ये हमारा इकोनॉमिकल मैनर में काम कर देता है। पानी पीने के लिए भी हमने यहाँ पर अभी फ़िलहाल बिस्ले ही रखा है। एंड देन अगेन वी हैव गॉट अ सेपरेट दिस इक्विपमेंट फॉर
गेटिंग दिस वाटर आउट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, जगह भी ज़्यादा नहीं लेता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप इसके बदले में सीधे वाटर कूलर ले लें, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वाटर कूलर के में टैप होता है, उसमें करके आप पानी यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आई वुड रेकमेंड वाटर कूलर इंस्टेड। दिस इज समथिंग वेरी कंफर्टेबल एंड ये कैंपिंग के लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी, ये गाड़ी में होना मस्ट है। तो शहर की भागा दौड़ी से दूर, जितना हम शहर में शोर शराबा देखते हैं सुनते हैं, उसके सामने ये जंगल में जो आपको एक नेचर से कनेक्ट होते हैं आप, और नेचर की आवाज़ें ये आपको आती हैं, बाकी यहाँ पे कोई और आवाज़ें नहीं हैं, या तो हवा की आवाज़ है या चिड़ियों की आवाज़ है। एंड इसीलिए मैंने जितना भी एक्सेसरीज़ का सेटअप बनाया छोटा बहुत, वो इसीलिए किया ताकि मैं कहीं दूर जाके अपना एक टाइम स्पेंड कर सकूँ। ये जितना भी होता है नेचर में रहना या उसमें कैंपिंग करना, ये इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको एक यू आर इन अ सॉर्ट ऑफ एक वेदर आपके सामने है जो आपको विद स्टैंड करना है। उसमें गर्मी भी हो सकती है, ह्यूमिड भी हो सकता है, और इसमें अमेनिटीज़ वो नहीं होती जो आपको होटल्स में मिल जाती हैं। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो थोड़ी बहुत बीटिंग नहीं ले सकते। आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा मेंटली कि आपका जो कंफर्ट लेवल है वो उतना नहीं रहेगा। लेकिन यस, आप एक नेचर के बीच में रहेंगे, आप फूड को एंजॉय करेंगे, आप अपनी कंपनी को खुद को एंजॉय करेंगे, या जो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं उनको एंजॉय करेंगे। और कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं होता है इसके लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में इतनी एडवांसमेंट हो गई है। जैसे मैं स्टोव की बात कर रहा था, वो एक स्टोव ने सारा मैटर ही ख़त्म कर दिया, क्या आग जलानी क्या करना, जो आप कैरी भी कर सकते हैं आराम से। एंड देन वाटर बॉटल्स हो गई आपकी, सब पैकेट आपके आ रहे हैं आजकल, रेडी टू कुक फूड भी आपका आ रहा है, और आप चाहें तो अपना फूड खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत रेकमेंड नहीं करता हूँ रेडी टू कुक फूड। सो ऑल इन ऑल, जितना मैंने आपको भी एक्सेसरीज दिखाई हैं विद प्राइसिंग, वो आपका छोटा एक कैंपिंग का सेटअप एक दिन का ट्रिप का पूरा कर देंगे। एंड देयर इज़ नो लिमिट इन इट, आप इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको कैंप लगाना है, लाइट्स लगानी है, लेकिन आई थिंक वो मैं कुछ टाइम बात करूँगा। अभी के लिए जितना एक दिन का शॉर्ट ट्रिप हो सकता है, उसका मैंने सेटअप गाड़ी में कर लिया है। नाउ आई नीड टू ऑर्गेनाइज दिस थिंग, कि किस तरह से, अभी ये सब हैफेज़र्ड है गाड़ी में सब कुछ, लेकिन ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी गाड़ी पीपल मूवर भी रहे, जो आपकी फैमिली के लोग हैं, और साथ में आप अपना कैंपिंग का सेटअप भी इसमें कर सकें। पैकिंग कर रहे हैं, इट्स ऑल बीन डन नाउ, गोइंग बैक टू होम। एक कप चाय लेंगे एंड देन वी विल बी ऑफ टू आवर होम। क्वालिटी ऑफ डेकैथलॉन इज एक्चुअली गुड, क्योंकि ये कोई टूटी वूटी जल्दी से है नहीं। इवन जो इसकी इलास्टिक्स हैं डेकैथलॉन की चेयर की, द ओवरऑल मटेरियल इज एक्चुअली अ गुड क्वालिटी, तो आपको उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा नहीं, विच इज़ गुड। स्टडी भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। इन रास्तों में अभी कई जगह पे बैक करनी पड़ गई, एंड ऊपर नीचे है सारा, तो 4x4 एटलीस्ट 4 हाई बड़ा हैंडी आता है। नाउ दीज आर सम, यू सी दिस इज, आई डोंट नो कैमरा में कितना दिख रहा है, बट दैट्स अ सिग्निफिकेंट वन। आराम से इजी, नाइस। We are quite deep into the Jayamangala forest now, and that's the reason we were able to see some black bugs. ये रोड के आसपास नहीं आते, ये रोड से थोड़ा दूरी रहते हैं, जो मैंने रियलाइज़ किया अभी। सुबह और शाम में मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो हम काफ़ी ये अंदर की तरफ आ गए। जनरली मुझे लगता नहीं यहाँ पे बहुत लोग आते होंगे, एंड
दैट इज द रीजन हम कुछ में से कुछ ब्लैक बक देख पाए थे। चलो अब शाम हो गई है, सनसेट होने वाला है। इट्स टाइम टू एग्जिट नाउ। सेंचुरी से बाहर निकलते हैं, लेट्स गो। सो ये हमारा छोटा सा ट्रिप था जयमंगली फॉरेस्ट रिजर्व के लिए। डू लेट अस नो योर कमेंट्स एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।